नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम दो कोर्ट अपडेट को लेके, और एक कोर्ट अपडेट शिक्षा मित्रों को लेके है, तो वो तो बहुत ही अच्छी खबर है। हम शिक्षा मित्रों को आज जो बताने जा रहे हैं उससे अब थोड़ी सी उम्मीद बढ़ेगी मानदेय बढ़ने की। जी हाँ, क्योंकि अब कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन वो क्या है वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहली अपडेट में हम कोर्ट अपडेट को लेकर जो बात करेंगे वो स्कूल मर्जिंग को लेके। आज दोनों ही कोर्ट अपडेट हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए, एक दूसरे से संबंध बनाते हुए आज हम बात कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हम बात करें अगर पहले स्कूल मर्जिंग के इसको लेके, तो 21 अगस्त की इसकी सुनवाई थी, लेकिन 21 अगस्त को सरकार ने क्या कहा वहां पर जाके, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह दिया था। स्कूल मर्जिंग क्या है ये आप भली बात ही जानते हैं। स्कूल मर्जिंग में सरकार ने 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज करने की बात कही थी, लेकिन जब इसका विरोध हुआ और नियम बताए गए तब उसके अनुसार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया कि हम 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और 50 से अधिक नामांकन वाले किसी भी विद्यालय को मर्ज नहीं करेंगे। इससे काफ़ी स्कूल बच गए। 27,000 करीब स्कूल बंद हो रहे थे, अब बस 10,000 ही करीब शायद इसमें मर्जिंग हुए हैं। अब सरकार ने कोर्ट में 21 अगस्त को ये कहा कि हमने ऐसा जो है कह दिया है, हमने जो है मर्जिंग रोक दी है 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों की और 50 से अधिक नामांकन वाले की। लेकिन देखिए कोर्ट ने क्या कहा वहाँ पर, कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो की है, आपने सिर्फ मौखिक ही तो कहा है, क्या इसको कोर्ट जो है स्वीकृत कर ले? नहीं करेगी। आप जब तक लिखित में एक आदेश नहीं निकालेंगे उसका कि हम इन स्कूलों की मर्जिंग निरस्त कर रहे हैं 1 किलोमीटर से बाहर के वाले और 50 से अधिक नामांकन वाले, तब तक कोर्ट इस बात को स्वीकृत नहीं करेगी। यानी कि मौखिक कोर्ट में कुछ नहीं होता, जब तक सरकार लिखित में आदेश जारी नहीं करेगी तब तक हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और उसकी तारीख फिर 1 सितंबर दे दी गई। 1 सितंबर को अब सुनवाई होनी है। क्या 1 सितंबर से पहले सरकार स्कूल मर्जिंग को लेके जो संशोधित आदेश है उसको जारी करेगी? ये पता चलेगा कोर्ट के आदेश की कितनी जो है कितना पालन होता है उसके आधार पर होगा कि सरकार शायद आदेश जारी कर दे। अब हम ये बात शिक्षा मित्र वाले मैटर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही कई बात आई थी कि सरकार ने मौखिक रूप से कई बार जज साहब को ये सांत्वना देने की बात करी कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। जी हम बात करें जितेंद्र भारती के केस को, जो अवमानना का केस है, 2023 में जब ये केस दाखिल किया गया समान कार्य समान वेतन को लेके, तो हाई कोर्ट ने ये तो माना कि आपको समान कार्य समान वेतन नहीं मिल सकता है, लेकिन आपका मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार को एक समिति बनानी होगी और इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाना होगा। इसको लेके कोर्ट ने आदेश किया था, लेकिन काफ़ी समय 1 साल से गुजर गई जब इसके संबंध में कुछ आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया, तो जितेंद्र भारती जी ने अवमानना का केस डाल दिया। अवमानना का केस भी पिछले कई महीनों से चल रहा है, लगभग 1 साल से हो जाएगी, और इसी अवमानना के केस में सरकार लगातार समय मांगती आ रही है कि हमें 2 महीने का समय दे दो, हमें 1 महीने का समय दे दो, हमें अभी 1 महीने का और समय दे दो। और जो कल कोर्ट में सुनवाई थी उसमें भी सरकारी वकील ने कहा कि अभी हमें 1 महीने का और समय दे दीजिए। किस बात का समय मांग रहे थे वो? इस बात के लिए उन्होंने कहा कि आपको समय किस लिए चाहिए, ये अवमानना का केस है, कोर्ट सिंपल केस नहीं है। हम आदेश पहले ही कर चुके हैं, इतना पुराना केस है और तब भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने सीधे कहा कि 1,40,000 शिक्षा मित्रों के मामला है ये, और एक बड़ी संख्या है। इतना मानदेय बढ़ाने के लिए हमें कुछ वित्तीय मंत्रालयों से, विभागों से इनसे वार्ता करनी होगी, इनमें चर्चा होगी और प्रस्ताव पास होगा, तब जाके इनका मानदेय बढ़ पाएगा। काफ़ी बोझ, आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार पर, ये बात कोर्ट में वो बोले। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी वार्ता चल रही है मंत्रालय में, विभागों में, ये मंत्रा चल रही, जो बात है वो चल रही है, और उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान सदन में कि सरकार शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है, वहीं सरकारी वकील कोर्ट में ये कहते हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विभागों और मंत्रालयों में विचार चल रहा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब
वास्तविकता कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। कोर्ट ने बड़ी ही समझदारी से सीधे तौर पर कहा कि हम आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, जो आप मौखिक बार बार हमसे कह रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हम कुछ नहीं मानेंगे। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि यदि आप 18 अगस्त तक अपना हलफनामा जमा नहीं करते हैं, आप अपना हलफनामा जमा करिए कि आपने समिति बनाई, समिति ने ये कार्य किया, शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना हो रहा है या करने जा रहे हैं या हो जाएगा, ये भी जो भी है आप लिखित में जब तक यहाँ हलफनामा जमा नहीं करेंगे तब तक कोर्ट नहीं मानेगी कि आप शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर रहे हैं। और अगली डेट 18 सितंबर को यदि आपके यहाँ से अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक महोदया और निदेशक विषय शिक्षा ये अगर मौजूद नहीं होते हैं तो आप समझिए कि मेरा आदेश क्या हुआ, क्योंकि उनको कोर्ट में मौजूद होने के लिए, उनको बुलाने के लिए सीधे निर्देश कोर्ट ने दे दिए हैं कि इन तीनों को 18 को कोर्ट में आना होगा, या तो हलफनामा लेके आइए या ये तीनों आइए। ये ऑप्शन है। सरकार क्या करना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सरकार अब 18 सितंबर से पहले शिक्षा मित्रों के लिए कोई समिति बनाती हुई इसकी कार्रवाई शुरू कर देगी। मानदेय बढ़ोतरी का तो आदेश इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, ये मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई समिति बनती है और प्रस्ताव बनता है और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ता है बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए हलफनामा कोर्ट में जमा हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा, ये लगता है कि जितेंद्र भारती जी कोर्ट में केस को बनाए रखेंगे। इस केस से काफ़ी उम्मीदें अब शिक्षा मित्रों की बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जज साहब एक बात पर अड़ गए हैं कि हमें बताइए कि आप शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना और कैसे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। शिक्षा मित्र मानदेय को लेके पहला ये एक ऐसा आदेश है कोर्ट की तरफ से कि इसमें लग रहा है कि हाँ अब इतने 3 प्रमुख अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनके मानदेय को बढ़ाने में क्या समस्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र के दौरान जवाब मिला कि बेसिक में कितने शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र कितने हैं, उसमें देखा गया कि लगभग 80,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो पहले जो बात आई थी, पहले जो सत्र में था, तो इसमें बताया गया था कि शिक्षक और छात्र अनुपात शिक्षकों के अनुसार सही है। अगर इसमें शिक्षा मित्रों को शामिल कर लें तो अनुपात और नीचे जाता है, 22 और 1 का हो जाता है, जबकि 35 और 1 पे शिक्षक उपलब्ध है। लेकिन इस बार वैकेंसी दिखाई गई हैं, अध्यापकों के रिक्त पद दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा मित्रों को मिलाने के बाद अब 35 और 1 का रेशियो बन रहा है। जो 22-1 का बता रहे थे, अब वो रेशियो 35-1 का हो गया है। तो पहले एक बात ये भी निकल के सामने आई थी कि शिक्षा मित्र अतिरिक्त हैं और रेशियो पूरा बना हुआ है, तो उनको मानदेय बढ़ोतरी में सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो अब बात वो भी खत्म हो गई। जब शिक्षा मित्र और शिक्षक दोनों को मिला के 35 और 1 का रेशियो है, तो सरकार को वहाँ अतिरिक्त व्यय नहीं बल्कि अतिरिक्त लाभ होना चाहिए, क्योंकि अगर उतने ही पदों में शिक्षकों की भर्ती होगी तो सरकार को ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, आर्थिक बोझ तब ज़्यादा पड़ेगा, ना कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को करने के बाद। ये बात समझने वाली है, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को मिलाने के बाद ही रेशियो 35 और 1 का बन रहा है, अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार। अभी देखते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय क्या कोर्ट के आदेश पर बढ़ाती है, ये आगे पता चलेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, इसलिए जो भी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।